जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पौष माह में सुने जाने वाली भगवत गीता का 15वां अध्याय आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। इसमें हम सुनेंगे पुरुषोत्तम योग। जैसा कि पिछले अध्याय में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट किया था कि प्राकृत शक्ति के 3 गुणों के गुणातीत होकर ही कोई अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि इन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय भगवान की अनन्य भक्ति में तल्लीन होना है। ऐसी भक्ति में तल्लीन होने के लिए हमें मन को संसार से विरक्त कर उसे केवल भगवान के अनुरक्त करना होगा। इसलिए संसार की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं। उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली से समझाते हैं। वे भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे जैसे कि बरगद के वृक्ष से करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत और यह कब से अस्तित्व में है और कैसे बढ़ रहा है उसे समझने के लिए एक जन्म से दूसरे जन्म में यानी कि इस वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती हैं क्योंकि इसका शोध भगवान से होता है। वेदों में वर्णित है कि जिस प्रकार से पत्तों के समान यह वृक्ष प्राकृतिक शक्ति के गुणों से सींचा जाता है, ये गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देता है जो कि वृक्ष के ऊपर लगी कोपलों के समान है। कोपलों से वायवीय जड़ें फूटकर प्रसारित होती हैं जिसमें वृक्ष और अधिक विकसित हो जाता है। इस अध्याय में साथ ही हमें वर्णन किया गया है कि जिसमें यह ज्ञात होता है कि कैसे देहधारी आत्मा इस वृक्ष के भौतिक अस्तित्व की प्रकृति की अज्ञानता के कारण निरंतर संसार के बंधनों में फंसी रहती है, भौतिक जगत के कष्ट सहन कर रहती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विरक्ति की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट डालना चाहिए। तब फिर हमें वृक्ष के आधार की खोज करनी चाहिए जो कि स्वयं परमेश्वर हैं। परम स्रोत भगवान को खोजकर हमें इस अध्याय में वर्णित पद्धति के अनुसार उनकी शरणागति ग्रहण करनी होगी और तभी हम भगवान के दिव्य लोक को पा सकते हैं जहाँ से हम पुनः लौकिक संसार के लिए लौटते हैं। श्री कृष्ण आगे वर्णन करते हैं कि उनका अभिन्न अंग होने के कारण इस संसार में जीवात्माएं किस प्रकार से दिव्य हैं, किंतु माया शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती है। वे स्पष्ट करती है कि यद्यपि आत्मा दिव्य है किंतु फिर भी वह किस प्रकार से इंद्रिय विषयों के भोग का आनंद लेती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु होने पर आत्मा अपने वर्तमान जीवन के मन और सूक्ष्म इंद्रियों सहित किस प्रकार से नए शरीर में देह धारण करती है। अज्ञानी न हो तो शरीर में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करती है, न ही मृत्यु होने पर उन्हें आत्मा के देह को त्यागने का अभाव होता है, किंतु योगी ज्ञान चक्षुओं और मन की शुद्धता के साथ उनका अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी अपनी सृष्टि में व्याप्त हैं, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से भी उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जाता है। जहाँ श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कि संसार में भगवान के अस्तित्व को और उनकी अनंत महिमा को जो सर्वत्र प्रकाशित है कैसे जान सकते हैं। इस अध्याय का समापन क्षर अक्षर पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या के साथ होता है। क्षर भौतिक जगत की नश्वर वस्तुएं हैं, अक्षर भगवान के लोक के निवास करने वाले मुक्त आत्माएं हैं। तो जैसा कि पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि शाश्वत अशाश्वत वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इनकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोतों के हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती हैं और इंद्रिय विषयों के साथ कोमल कोपाएं के साथ तीनों गुण द्वारा शोषित होता है। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकती हैं, इनके कारण मानव जन्म के कर्मों का प्रवाह होता है। उसकी नीचे की ओर की जड़ों की शाखाएं संसार में मानव जाति के कर्मों का कारण है। इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक
स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और न ही इसके आदि अंत और निरंतर अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों द्वारा वृक्ष को विरक्ति रूपी सशस्त्र शस्त्र से काट देना चाहिए, तभी कोई इसके आधार को जान सकता है। जो भी परम प्रभु के, जिनके ब्रह्मांड की गतिविधियों का अनादिकाल से प्रवाह रहता है और उनकी शरण ग्रहण करने पर फिर कोई इस संसार में लौटकर नहीं आता है। वे जो अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति की बुराई पर विजय पा ली है, जो निरंतर अपनी आत्मा को भगवान में लीन रखते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त जीव मेरा नित्यत्व और साथ ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं। न तो सूर्य, न ही चंद्रमा और न ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित करते हैं। वहाँ जाकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता है। इस संसार में, भौतिक संसार की जो आत्माएं हैं, मेरा शाश्वत अणु अंश हैं, लेकिन प्राकृतिक शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रही हैं। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर को त्याग करती है तो नए शरीर में प्रवेश करती है। उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती हैं। कान, आँख, त्वचा, जीभा और नासिका के इंद्रिय बोध को मन के चारों ओर समूहबद्ध हैं के साथ देहधारी आत्मा इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि यह शरीर में रहती हैं और इंद्रिय विषयों का भोग करती हैं और नहीं उन्हें इनके शरीर की प्रस्थान करने का बोध होता है। लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं वे इन्हें देख सकते हैं। तो जैसा कि भगवद गीता प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी यह जानने में समर्थ हो जाते हैं कि आत्मा शरीर के प्रतिष्ठित है, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे नहीं जान सकते। अब यह जान लो कि सूर्य के तेज के समान हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूँ। सूर्य का तेज और अग्नि की तृप्ति मुझ में ही उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं सभी जीवों के उदर में पाचन अग्नि के रूप में रहता हूँ। भीतर श्वास और पंचश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को मिलाता हूँ और पचाता हूँ। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। सृष्टि में 2 प्रकार के जीव रहते हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक जगत में सभी जीव नश्वर हैं, मुक्त जीव अविनाशी हैं। इनके अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च व्यक्तित्व है जो अक्षय परमात्मा है। वह तीनों लोकों में परिवर्तनीय नियंता के रूप में प्रवेश करता है और सभी जीवों का पालन पोषण करता है। मैं नश्वर सांसारिक पदार्थों और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ। इसलिए मैं वेदों और स्मृतियों दोनों में ही दिव्य परम पुरुष के रूप में विद्यमान हूँ। मैं जो संचय रहित होकर मुझ में परम दिव्य भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तत्लीन रहते हैं। तो जैसा कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति सिद्धांत बताया है, अति दीर्घ उत्तरी सिद्धांत बताया है। मुझे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और अपने प्रयासों से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से 15वां अध्याय यहाँ पर भगवद गीता का पूर्ण होता है। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।